देखिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक मौसम का कहर जारी है। दिल्ली और आसपास भी कल दोपहर से ही मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव भी दिख रहा है। आज कामकाजी हफ्ते के पहले दिन जाम लगने की आशंका है। और दिल्ली के आईटीओ से आपको इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, हमारे सहयोगी निवेदिता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर झमाझम बारिश में भीग रहे हैं। कल से ही बारिश काफी हो रही है। मौजूद है आईटीओ फ्लाईओवर के पास, जहां पे आपको तस्वीरों में दिख जाएगा कि अभी मौसम का हाल क्या है। राजधानी दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही। नोएडा से दिल्ली आने वाली मुख्य सड़कों पे जगह जगह पानी लगा हुआ है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कल भी मौसम थोड़ा बहुत खराब रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कल ही हमसे बात करके ये जानकारी दी थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह से अचानक मौसम बिगड़ा है और एक दिन तक और इस बारिश के रहने की संभावना है। मौसम में तापमान में काफी गिरावट आएगा। मौसम विभाग के अनुसार 30 डिग्री के आसपास बना रहेगा उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास, यानी कि तापमान में काफी गिरावट आएगी। तो हमारी सहयोगी निवेदिता आपको कुछ देर पहले के ही हालात बता रही थी दिल्ली के। बाद आइए बात कर लेते हैं केरल की, क्योंकि दक्षिण से लेकर उत्तर तक मौसम में अचानक आए बदलाव ने बर्बादी फैलाई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है केरल का। केरल में बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 26 तक पहुंच गई है। और चिंता की बात यह है कि केरल से अभी खतरा टला नहीं है। चंद सेकंड में ही पूरा मकान पानी में समा जाता है। तेज बारिश, उफनती नदियां और नतीजा चारों तरफ तबाही ही तबाही। ये तस्वीरें केरल के कोट्टयम जिले की हैं, जो कुदरत के कहर का केंद्र बना हुआ है। कोट्टयम समेत दक्षिण और मध्य केरल में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी मौसम की मार पूरी नहीं हुई है। केरल के कई जिलों में हो रही जोरदार बारिश से जहां एक तरफ नदी नाले उफान पर है, तो वहीं भूस्खलन ने समस्या और बढ़ा दी है। केरल में 2 दिनों की बारिश ने 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगी ली है। रविवार रात तक केरल में 26 लोगों की जान चली गई है। कोट्टयम जिले में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई है। इडुक्की में 9 और अलापुझा जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। केरल में जमीन से जगह जगह तबाही की ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोगों के आशियाने पूरी तरह ढह गए। पानी ने घरों में घुसपैठ कर लोगों से सब कुछ छीन लिया। बारिश और बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोट्टयम जिले में कोहराम मचाया हुआ है। कोट्टयम जिले में कोडिकेन इलाका और ये पहाड़ का हिस्सा देखिए, ऊंचाई तक पहाड़ के हिस्से से ढहकर जो मिट्टी, जो मलबा, जो पेड़ और बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे आए, और जिस प्रवाह के संग बहकर आए। इस ऊंचाई पर तकरीबन 5 से 6 घर थे। उन घरों को तबाह किया। न केवल ऊपर के 5-6 घर, बल्कि सड़क के दूसरे हिस्से में जो घर थे नीचे 4, उनको भी तबाह किया। केरल में तबाही की बारीकियां समझनी हो तो ये तस्वीर देखिए। पहाड़ी इलाकों से पानी की तेज धार अपने साथ ऐसे ही पेड़ पौधे बहाकर लेकर आई, जो पुल के बीच फंस गई। मेरे पीछे पुरलेग्यार नदी है। नदी का प्रवाह जोरदार दिख रहा होगा इस समय आपको, लेकिन जो पानी है उसका स्तर अभी लगभग 70% कम हुआ है। कितना ज्यादा पानी था, किस तरह की प्रलय थी, जरा ठीक सामने जो मेरे पुल है उसे देखिए। पुल पर किस तरीके से पेड़ों की गाद है, आसपास के कचरे की गाद है। नदी जो दूर पीछे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पहाड़ों से बारिश का पानी इकट्ठा करके आई और जो प्रवाह था पानी का कुछ इस तरह से था कि पहाड़ों से पेड़ को तोड़ा, नदी के तट के आसपास जो पेड़ मौजूद थे उनको तोड़ा और अलग अलग जगहों पर इस तरीके से जहां पर आपको पुल में पेड़ों का गाद, पेड़ों की लकड़ियां, डंठल फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल में प्रकृति के इस प्रहार के पीछे की वजह है अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र है,
जिसकी वजह से तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, कोट्टयम और इडुक्की जिले में भारी बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ गया। मणिमाला, मीनाचल और पुलगयार नदियों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कहीं कहीं नदियों का जल स्तर 30 फीट तक बढ़ गया। केरल के ज्यादातर बांध भी अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं। केरल के लोगों के लिए परेशानी की बात यह है कि इस आफत की बारिश से अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, कोट्टयम, इडुक्की, त्रिशूर में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा, पलक्कड़, मल्लपुरम, वायनाड और कोझिकोड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 40 किलोमीटर घंटे तक की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं। बाढ़, बारिश और उसके बाद हुई जमीन धंसने की घटनाओं ने कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। केरल में कोने कोने में आई आफत के बीच सेना, नौसेना समेत एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के साथ साथ बंद पड़े रास्तों को खोलना प्राथमिकता है। 2018 के बाढ़ में हुई तबाही को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर है। केरल में मौसम की तल्खी देखते हुए अगले आदेश तक पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।